ओबीसी के हितों के लिए सदैव कार्य करने वाले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सिविल सेवा अपील प्राधिकरण के पूर्व सदस्य आदरणीय जस्साराम जी चौधरी साहब से क्या पधारें और संक्षेप और प्रभावी रूप में हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। सम्मानित मंच और परम सम्मानित सामने विराजमान बहनों और भाइयों, आज प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है। समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन अभी जिस तरह से हमने भाई अरविंद जाखड़ के पुत्र और बेटी आकांक्षा चौधरी के मुखारविंद से सुना कि किस तरह से इनको इनके परिवार वालों ने संबल प्रदान किया। हर परिस्थिति में प्रतिभाएं उन परिवारों में भी होती है जो परिवार उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने के लिए संबल प्रदान करने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो जो महासभाएं बनी हुई है राजस्थान में, राजस्थान जाट महासभा है, राजस्थान यूनाइटेड जाट महासभा है, भारतीय आदर्श जाट महासभा है, एक राष्ट्रीय आदर्श जाट महासभा है। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि ये जाट महासभा, जोधपुर में एक सुमेर शिक्षण संस्थान चलता है, माली सैन्य समाज के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान है, और उसमें एक बंदा है मिस्टर देवड़ा, जो एसबीबीजे में बाबू लगा था सर। उसने अपने प्रमोशंस को हमेशा फोरगो किया। वो वहीं उसी संस्थान में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है। अब वो रिटायर हो गया और पिछले 35 साल में उसने 40,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को एसबीबीजे, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों में और एलआईसी में चयनित करवा दिया। और वहां जो गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है। तो मेरा एक तो आदर्श जाट महासभा से यह भी अनुरोध रहेगा कि इस तरह के किसी कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में विचार करें, और दूसरी जो जाट महासभाएं हैं उनसे भी। और दूसरा एक निवेदन ये रहेगा, हम तेजाजी महाराज से प्रेरणा लेते हैं। तेजाजी महाराज का अजमेर से बहुत ज़्यादा रिश्ता रहा है। यहीं पर उनका बचपन बीता, यहीं उनका ननियाल, यहीं उनका ससुराल, यहीं उनकी बहन राजलदे का ससुराल, और यहीं उन्होंने लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए, लेके आने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। सुरसुरा में एक बहुत सुंदर प्रादेशिक जाट विश्राम स्थली बनी हुई है। मुझे इस बात का कई जगह पर एहसास हुआ है कि तेजाजी महाराज के बारे में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साहित्य उपलब्ध नहीं है। आप ही के इसी जिले के शायद सुरसुरा गांव है, मास्टर कान्हाराम जी, संत कान्हाराम जी, उन्होंने इस पर शोध किया। आज से 10 साल पहले भी मैंने उनकी मदद की थी। मेरा विकास भाई साहब से, डोटासरा जी से, सुबेश सिंह जी से और आप सब से ये अनुरोध रहेगा कि उस प्रादेशिक जो विश्राम स्थली है उसमें एक वीर तेजाजी शोध संस्थान का गठन करके और वहाँ इसको स्थापित किया जावे, और उसमें संत कान्हाराम जी, राजकुमार जी मालूणी, और जो यहाँ के सुरसरा मंदिर के बोपाजी हैं, खरनाल के बोपाजी दरियाव सिंह जी हैं, ऐसे लोगों को शामिल करके और तेजाजी के बारे में और ज़्यादा शोध करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ऐसे मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं जो ये दावा करते हैं कि तेजाजी तो गुजर थे। किसी ने कहा तेजाजी मीणा थे, और नागौर में बहुत सारी जगह ये भी कहा जाता है तेजाजी तो चौहान, रावणा, राजपूत थे। तो ये केवल इस वजह से है कि उनके बारे में बहुत साहित्य लेखन नहीं हुआ है। तो यदि इस तरह का शोध संस्थान स्थापित किया जाता है तो मैं मेरी तरफ से उस शोध संस्थान के स्थापित होने पर सबसे पहले 1 लाख रुपए का योगदान दूंगा। धन्यवाद। राम राम साहब। जय वीर तेजाजी महाराज।